गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है चेतन एकेडमी में। आज हम लोग 10th क्लास के क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमको यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है उसको आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए। तो हम लिख देंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ हमको दिया है स्पष्ट cot थीटा बराबर 7/8, इसको लिख लिए। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आप इसके अनुसार एक ट्रायंगल का निर्माण कर लीजिए। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसमें आप क्या कर लीजिए, नाम लिख दीजिए। यहाँ आप ए दे सकते हैं, यहाँ बी दे सकते हैं और यहाँ क्या दे सकते हैं, सी। यहाँ कोण का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या कीजिए, थीटा दे दीजिए। ठीक है, अब cot थीटा का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला कीजिए। आपको पता है कि cot थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बी बटे में पी। तो cot के सामने लिख दिए, बराबर यहाँ होगा 7/8। बी के सामने 7 है, पी के सामने 8 है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो b है वो 7 है और इसका जो p है वो 8 है। मतलब लंब कितना आ गया, 8 और आधार कितना आ गया, 7। इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें निकालना क्या है, कर्व निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, बाद बाकी भाषा आपको पता है हम क्या लिखते हैं। ठीक है, इतना बात लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, P बराबर 8 है, B बराबर 7 है, तो हमको चाहिए H। तो H बराबर रूट अंडर फार्मूला हम लोग जानते हैं, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। तो H बराबर हम लिख सकते हैं, P का मान मेरे पास 8 है, यहाँ लिख देते हैं 8 का स्क्वायर। B का मान 7 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 7 का स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ गया। P यानी H बराबर हम क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, H बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 गुना 8 प्लस 7 गुना 7 आएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा H बराबर लिख सकते हैं, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 होगा, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम H बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 64 और 49 को जोड़ते हैं तो 113 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो H का मान ओरिजिनल निकला 113, मतलब आपको कर्ण मालूम हो गया कितना, 113। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपको पहला सवाल जो दिया है उसको बनाना है। पहला सवाल में हमको क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या दिया, 1 माइनस साइन थीटा, बटे में हमको क्या दिया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका फार्मूला लॉक कीजिए। 1 प्लस साइन का फार्मूला होता है P/H, तो आप लिख दीजिए। अब इंटू में क्या होगा, 1 माइनस फिर साइन का फार्मूला क्या होगा, P/H लिख दीजिए, बराबर। यहाँ भी आप क्या लिखिए, 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है B/H, तो B/H लिख दीजिए, इंटू 1 माइनस फिर कॉस है तो इसका भी फार्मूला B/H आप लिख दीजिए। इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब प्रत्येक का आप क्या कीजिए, मान रखिए। यहाँ 1 होगा प्लस P का मान आपको पता है पहले से 8 है और H का मान निकाले हैं रूट अंडर 113, इंटू में लिख दीजिए। उसके बाद आपको पता है 1 होगा माइनस P का मान पहले से भी आपको पता है 8 है और H का मान रूट अंडर 113 निकाले हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है फिर यहाँ 1 होगा बटे में B/H, B का जो मान है आपको पता है 7 है, H का मान आप खुद निकाले हैं रूट अंडर 113 लिख दीजिए, इंटू का चिन्ह दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, 1 माइनस फिर B का मान आपके पास कितना है, 7 है, फिर H का मान कितना है, रूट अंडर 113 है। तो आप इस तरह से इसका मान को रख दिए, जो जिसका मान था उसके अनुसार रख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका
फार्मूला लगाना। यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना वो ध्यान से देखिए। यहाँ प्लस होगा, यहाँ थोड़ा मिस हो गया, यहाँ प्लस माइनस, तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम इस पर उठाएंगे। ये एक जो है a का काम करेगा और 8/√3 जो है 8/√अंडर 113 ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो यहाँ अगर हम फार्मूला बेस से बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 1 का स्क्वायर माइनस 8/√अंडर 113 का स्क्वायर आ जाएगा। ये चारों को बदले, यहाँ भी सेम होगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√अंडर 113 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, इतना बात क्या आप लोगों को समझ में आया? इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो हम आगे करते हैं, ध्यान से देखिए। तो आगे जो होगा आपको पता है कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और √अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा। हम लोग ये जानते हैं। अब फिर बटे में यहाँ 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और 113 यहाँ होगा 113। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और √अंडर का स्क्वायर हो गया कितना 113। फिर नीचे में हमको कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपको पता है 49, और √अंडर 113 का स्क्वायर कितना हो गया 113 ही होगा, रूट सिर्फ बाहर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा उतना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का दोनों जगह घटो है तो भिन्न का घटों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपको आएगा 113। कितना आ जाएगा 113, 1 से भाग दीजिएगा 113 मरतबा लगेगा, 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 113 आ जाएगा, माइनस 113 से यहाँ देखिए 113 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 64 से गुना कीजिएगा तो आपको 64 आएगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? इतना बात हम वहाँ भिन्न के जोड़ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आप देखिए हम यहाँ ये वाला चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ भी 113 एलसीएम होगा, 100 कितना हो गया 13 एलसीएम हो गया। अब यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 से 113 भाग देंगे तो 113 मरतबा ही लगेगा, माइनस 113 में 113 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 49 में 1 से गुना कर देंगे। ये इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब 113 में से 64 घटेगा तो 13 में से 4 गया कितना बचा 9 बचा। यहाँ कितना बचा 10 में से 6 गया कितना बचा 4, यानी 49 बट्टा कितना आ गया 113। दूसरा क्या आ गया 113 में से 49 घटेगा तो आपको पता है 64 आता, बट्टे में कितना आता है 113। ये 113 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मतलब 49/64 इसका आंसर आ गया। मतलब एक नंबर का आंसर कितना आया 49/64। एक नंबर का आंसर कितना आया 49/64। आप लोगों को याद रखना होगा। दूसरा नंबर में आपको सवाल क्या दिया है वो याद रखना होगा। दूसरा नंबर में सवाल दिया आपको कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b बटे क्या होता h। आपके पास पता है b का जो मान है आपको पता है 7 है, और h का मान आप क्या निकाल, ओ फार्मूला मिस हो गया। कॉट का जो फार्मूला होता है वह होता है b बटे p का स्क्वायर। b का मान हमको पता है 7 है और p का मान 8 है, तो यहाँ क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। तो दोनों सवाल का वैल्यू हम निकाल दिया। आपको कितना बात आपको समझ में गया होगा। ठीक है, ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो कृपया ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों